हमारी इज़्ज़त अफजाई की, हमारे घर को उन्होंने रौनक बख्शी और उसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। ज़ाहिर है कि फ़ैसले तो कल हो चुके हैं और आपके सामने ही हमने वो सारे फ़ैसले अनाउंस किए हैं। तो बैठे बैठे जब बातें होने लगी तो ख़ास तौर पर जो इस वक्त पंजाब हुकूमत वहाँ मीनार पाकिस्तान के जगह को डैम बना रही है और ताकि वो इस काबिल न रहे कि वहाँ पर जलसा हो सके, और ये भी कहते हैं कि हमने तो जलसा नहीं रोकना, जलसा रोकना भी नहीं है, फिर इजाज़त भी नहीं देनी। फिर जहाँ हम जलसा कर रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने डैम भी बना दिया वहाँ पर। तो ज़ाहिर है कि उसके मुतबादल क्या सूरत हाल होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि हमने ये तय किया है कि जलसा इंशाअल्लाह होकर रहेगा और हर कीमत पर लोग आएंगे उस जलसे में, और हर तरफ से लाहौर वो लोगों का मरकज़ होगा। और 13 दिसंबर लाहौर का एक बहुत ही तारीख़ी दिन होगा। तो इस हवाले से बातचीत चलती रही है और इस पर इत्तिफाक है कि हमने अगर उन्होंने एक रास्ता रोका तो हमने दूसरा रास्ता बनाना है, अगर उन्होंने दूसरा रास्ता रोका तो हमने तीसरा रास्ता बनाना है, लेकिन हमने ये आपको नहीं बताना है। मौलाना ये साहब ये बताइए कि जिस तरह से आपने ये कहा कि रास्ता रोकना है, लेकिन उसके साथ जो दीगर ऑप्शन हैं उसके हवाले से कल भी वजाहत नहीं हुई थी कि इस्तीफ़ों पर तो इत्तेफाक है, लेकिन ये बताइएगा कि इस्तीफ़े कैसे दिए जाने हैं, कब दिए जाने हैं, उसका ऑप्शन आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, जरा इस हवाले से वजाहत कर दें, क्योंकि चाहे मगोई हो रही है ताकि ये होती रही भी तहरीक को तक़वियत पहुँचाती है। अच्छा मेरी बात सुनिए। देखिए, आपको उस वक्त हमने बताया कि आज स्टीयरिंग कमेटी का भी इजलास होगा। स्टीयरिंग कमेटी में मुख्तलिफ डिविजनल हेड क्वार्टर्स पर जल्द से रैलियाँ मुजाहरे, इसका भी एक शेड्यूल तय करेंगे। शटर डाउन कब होगा, क़याम हड़ताल कब होगा, और इस्लामाबाद की तरफ मार्च हम किस वक्त करेंगे, और ये जितने मराहिल आएंगे उन मराहिल में इस्तीफ़ों का तस्करा होता रहेगा। और अगले दिनों में हम इसकी स्ट्रेटजी भी तय करेंगे कि इस्तीफ़े हमने किस वक्त ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं। ये भी अच्छा मौलाना साहब ये बताएं कि क्या ये तो नहीं, आप इसको हम पे छोड़ें। अच्छा मौलाना साहब ये बताएं कि हमें ये लग रहा है कि एक तरफ आप चाह रहे हैं कि जमहूरियत की बका भी हो और जो मौजूदा हुकूमत है वो ख़त्म भी हो, तो ये किस तरह होगा फिर? आज जमहूरियत नहीं है मौलाना साहब, आज ये आमरीत का एक मोहरा है जिसने जमहूरियत को दफन कर दिया है। हमने जमहूरियत के अहया, जमहूरियत की बका और आइन के तहत हकीकी मानों में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत की बात कर दी है। हम इस हुकूमत को न अवाम की नुमाइंदा तस्लीम करते हैं, न इसको आइनी तस्लीम करते हैं, न इसको जमहूरी तस्लीम करते हैं, और अब भी इस्टेब्लिशमेंट उनकी मुहाफ़िज़ बनी हुई है। जब इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की एक नाजायज़ हुकूमत की मुहाफ़िज़ बनी रहेगी, किस तरह आप इस निज़ाम को जमहूरी मौलाना ये फरमाया, क्या होगी इस्तीफों के बाद की हिकमत अमली क्या होगी? वो भी हमारे पास मौलाना ये फरमाया आप सोचें कि आपके जहन में कोई सवाल है और वो हमारे जहन में नहीं होगा। ये बताइएगा कि आपको सियासत पर यकीन रखती थी, अब सड़कों पर आ रही है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत शुरू हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर आमराना का मुकाबला किया और आज भी हम सब। मौलाना ये फरमाएं कि जब आप इस्तीफे दे देंगे, सिंध असेंबली नहीं रहेगी, तो क्या सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज टूट जाएगा, सेनेट इंतखाबात नहीं हो पाएंगे, आईनी क्या मतलब रिक्वायरमेंट होगा क्या फिर? उसके लिए जाहिर है जी कि थोड़ा आगे सर, जाहिर है कि इन असम्बलियों में जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, इन असम्बलियों के ज़रिए से अगर सेनेट के अगले मरहले के लिए इलेक्शन होते हैं तो जाहिर है कि वो एक जाली किस्म के इलेक्शन होंगे। तो उसके इलेक्टरल कॉलेज को तोड़ना ये एक जमहूरी अमल और आईनी अमल का हिस्सा हम तस्वुर करेंगे। उसके लिए स्ट्रेटजी भी हम बना रहे हैं और आईनी माहिरीन जो हैं उससे हम इस पर
आपकी तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से, वाजिब साहब की तरफ से इस्तीफों का मुतालबा बड़े ज़ोर से है, लेकिन बिलावल साहब मेंबर कौमी असम्बली आप तीनों नहीं है, तो क्या उनको मनाने में कोई ताख़ीर हो रही है उसको इस्तीफों के हवाले से? तो आप तीनों तो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, बिलावल साहब अकेले ही हैं। बिलावल आप इसका जवाब खुद देंगे? बिलावल साहब ने ये भी बताया कि एक मिनट इमरान खान इस सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों को घर भेजने के लिए, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब, मरीम शरीफ साहब और सारे जो हमारे 11 जमातें हैं, हम सब एक पेज पे हैं और एक स्टेज पे हैं। और जैसे हमने अपना APC में ऐलान किया था, हमने सितंबर 20 पे ऐलान किया था और आपके सामने अपना जदोजहद रखा था कि हम जलसे भी करेंगे, हम सिविल सोसाइटी से भी रब्ता करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम सारे जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और हम उसमें इस्तीफ़ा भी इंक्लूड होंगे। वो तो तब से आपके सामने है और हम उसी अमल को आगे लेके बढ़ते जा रहे हैं। आप सिंध असेंबली आप सैलरी से लेते रहे हैं, वो सेनेट इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकती जिसमें आप 2.5 साल तक मौजूद रहे हैं? हम इस हुकूमत को घर भेजने के लिए हर हथियार इस्तेमाल करने को तैयार है। इंशाअल्लाह ताला आप भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के अवाम भी हमारे साथ है, इनको घर भेजने। अब तक जितनी कोरोना में जलसे ना करें, उनके मशवरे को नहीं मानेंगे। अपने जब से करें हम ना करें। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा, जैसे अभी ये बात कर रहे हैं, ये बताइएगा कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अगर खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन साहब ने ये कहा है कि PDM यकीनन इस्तीफों के मामले पर हिमाकत का मुजाहरा नहीं करेगी, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो ये अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद साथ उन्होंने ये कहा कि अगर ये इस्तीफे दे भी देते हैं तो असम्बली पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं आपसे ये बातें सुन रहा हूँ और मैं किसी के मुंह में कोई अल्फाज नहीं डालना चाहता हूँ जो उन्होंने शायद इस्तेमाल इस्तेमाल ना की होगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी मौजू पे अपना CC का मीटिंग बुला रहे हैं। वहाँ हम एहतसास साहब को और बाकी हमारे जो नुमाइंदे हैं, मेंबरान हैं, उनसे हम उनका ओपिनियन और इनपुट लेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि एतजाज अहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर मेंबर है और जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला होगा वो एतजाज अहसन का उतना ही फैसला होगा जितना मेरा फैसला। अच्छा बिलावल साहब ये बताइएगा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को सियासत में समझा जाता है कि वो खामोश रहते हैं, लेकिन उनकी खामोशी में बड़ा एक जब वो बोलते हैं तो फिर निकलता है। अब जो PDM कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मुश्किल गली में फंस चुकी है, तो इस वक्त भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, आप क्या समझते हैं? मरियम साहब मेरे ख्याल में ये तो आपको अपने खिताबत का मौलाना साहब ने कहा है कि पता नहीं कौन इस्तीफों का मशवरा दे रहा है, इससे इमरान खान साहब को फायदा होगा। एतजाज अहसन साहब कह रहे हैं एक बड़ी वाज़ेह लाइन दे चुके हैं साहब ने बात कर दी ना और दस्तूर की बहाली की और इस तरह के मामला की। मुस्लिम लीग नून का क्या नुक्ता नज़र है इस सारी सूरत हाल में जो चमगुइयाँ हो रही हैं कि इस्तीफों के मामले पर 2 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून किसी हद तक तफाज़ात रखती है कि क्या पार्टी क़यादत को जाएंगे इस्तीफे या बराह रास्त स्पीकर को भेजे जाए, इस पर क्या पॉलिसी है? देखिए, कल मौलाना साहब ने बड़ी तफसील के साथ PDM की नुमाइंदगी करते हुए और PDM को रिफ्लेक्ट करते हुए इनके डिसीजंस को उन्होंने कल ये बात बड़ी तफसील के साथ ये मीडिया के सामने बयान कर दी थी कि सबका ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है जो PDM के सदर ने अनाउंस किया है, और वो ये है कि पार्टी क़यादत के पास तमाम पार्टीज अपने इस्तीफे जमा कराएंगे। और जलसे की आप मेज़बान हैं, मीनार पाकिस्तान जो डैम बन गया तो वेन्यू चेंज करेंगे या उसी डैम में जलसा करेंगे? नहीं जी, जलसा इंशाल्लाह वही होगा और ज़रूर होगा और इंशाल्लाह भरपूर होगा। थैंक यू।